हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल जो कि 3 साइड से मिलकर बना होता है और इसके कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। और मैं लेट सपोज मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। 3 साइड्स है ए बी एंड बी सी एंड सी। 3 साइड्स है, 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड 3 वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं? ए बी सी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं 2 लाइन, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के बारे में है। और मैं अगर बताऊँ कि ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री। ये तो बेसिक नॉलेज है जो हम क्लास 10 के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 टॉपिक समझेंगे, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में जो कि एकदम जो उसका हूबहू क्या होता है, इमेज होता है उसका, जैसे हम बोलते हैं ना एकदम उसकी परछाई बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में एग्जैक्ट उसका पूरा एंगल, साइड, सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया और मुझे दूसरा ट्राइंगल बनाना है, तो ये एग्जैक्ट इसके जैसा ही दिखना चाहिए। और इसकी साइड की लेंथ, ये जो भी लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 3, 4, 5 होना चाहिए। और इनके जो एंगल्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब अगर हम क्या करें, इन फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है, सुपर इम्पोज कराएं, तो वो क्या हो जाते हैं? मतलब कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक कॉइन लिया हमने, एक कॉइन फॉर एग्जांपल 1 रुपीज़ का मैंने क्या लिया? कॉइन लिया 1 रुपीज़ का। और दूसरा फिर एक और कॉइन लिया 1 रुपीज़ का। इसको जब हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो वो जो फिगर हो गए ना, वो कैसे हो गए? सुपर इम्पोज हो गए, मीन्स कि वो एक दूसरे को कवर कर लिए। ठीक है, वो एकदम पूरा एग्जैक्ट उसके ऊपर हमने रख दिया उसको फिगर। तो ऐसे फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। एकदम उनकी जो साइड्स होती हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं, उनके जो शेप्स होते हैं, ठीक है, वो एकदम कैसे होना चाहिए? एग्जैक्ट हो, वैसे जैसे हम दिखते हैं वैसे होना चाहिए, एकदम परछाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? क्या डिफरेंट है सिमिलर फिगर में? सिमिलर फिगर में ये है कि उनकी जो शेप है वो मैटर करता है, बट अगर मैं बोलूँ कि उनका जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता। इसमें क्या मैटर कर रहा था? कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या कह रहे थे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की जो साइड की लेंथ होगी सब कुछ सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे भी जो स्क्वायर की दूसरा जो मैंने स्क्वायर बनाया, एग्जैक्ट दोनों सेम दिखने चाहिए, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते थे। लेकिन जो सिमिलर फिगर में है, सिमिलर फिगर में ये कहता है कि फिगर तो सेम रखो, मतलब शेप तो सेम रखो आप। शेप अगर हम ये स्क्वायर बना रहे हैं, तो जो कंपेयर कर रहे हैं स्क्वायर से ही कंपेयर करना है हमें। उसकी साइज क्या हो सकती है? डिफरेंस हो सकती है। तो इसमें क्या आया? शेप जो है वो सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, बट साइज क्या हो सकती है? डिफर हो सकती है, साइज डिफरेंट। इसमें क्या है, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर था इसमें साइज एंड शेप, साइज एंड शेप दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। इसमें सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होना चाहिए बट साइज डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया और मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। अब मैं बोल रही हूँ क्या ये दोनों सिमिलर फिगर है? तो नहीं, ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ये एक स्क्वायर है, दोनों अलग अलग फिगर हैं। मैंने बोला कि शेप सेम होना चाहिए। शेप जो है जो भी शेप ले रहे हो आप, वो सेम होना चाहिए बट साइज़ डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, अब हम जब साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ भी अलग तरीके से मतलब उसकी साइज़ का रेशियो भी कैसे होनी चाहिए? बराबर होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक फ़ोटो फ्रेम बोल दो, ठीक है, एक यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम ले लिया मैंने। अब ये फ़ोटो फ्रेम को
क्या करना है, मुझे छोटा करना है। अब जब मैं छोटा करूँगी इसको मतलब कि इसी शेप का, तो मुझे एक ही साइड से चिपटन जैसे मैंने क्या कर दिया, इसका शेप ऐसे बना दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि इसी का ये छोटा शेप है, मतलब ये सिमिलर फिगर है। नहीं, ये सिमिलर फिगर नहीं होंगे। अगर मुझे ये सिमिलर फिगर बनाना है तो जो रेशियो, मतलब जितना मैं रेशियो इधर से कम कर रही हूँ, इतना ही मैं इधर से कम करूँगी और इतना ही इधर से और इतना ही इधर से, तो जाके वो जो फिगर बनेगा वो समथिंग ऐसा बनेगा। ठीक है, इस टाइप में बनेगा। मतलब मैंने क्या किया कि इधर से इतना घटाया, इधर से इतना घटाया, जितना भी मैं घटा रही हूँ ना, माइनस कर रही हूँ, जितना भी मैं उसको क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, चारों साइड से उतना ही साइड क्या करना है, कम करना है। तो हमारा जो फिगर बन के आएगा, ये कैसा फिगर बन के आएगा, सिमिलर फिगर बन के आएगा। अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर से पूरा बहुत कम का साइज़ कर दिया और यहाँ का मैंने घटाया ही नहीं, यहाँ का मैंने क्या कर दिया, पूरा कम कर दिया, तो ये सिमिलर फिगर नहीं होंगे। तो सिमिलर फिगर में भी हमें देखना पड़ता है कि उनका जो रेशियो होना चाहिए वो हम क्या करें, उनको एक रेशियो में मतलब बराबर रेशियो में हमें क्या करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कंक्लूजन जो निकल के आता है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनको मैं सिमिलर बोल सकती हूँ। बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि ये जो सारे फिगर्स हैं, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, उनको मैं सिमिलर बोल सकती हूँ। सिमिलर क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, तो साइज़ सेम भी है तो भी वो सिमिलर है। यहाँ पे भी शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है, कोई बात नहीं, साइज़ सेम है तो भी वो सिमिलर है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ, स्क्वायर की बात करूँ, तो हमारी जो कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए, वो साइज़ एंड शेप दोनों सेम होनी चाहिए। बट जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो यहाँ पे साइज़ तो हम देख रहे हैं बराबर है, मतलब साइज़ क्या है, डिफरेंट है। मतलब शेप तो ठीक है बट साइज़ हमारी डिफरेंट है। मतलब कि ये सिमिलर फिगर है लेकिन ये सिमिलर फिगर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे ये कंडीशन दिया है, जो हमें स्टेटमेंट दिया है कि सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, बट जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ज़रूरी नहीं है कि वो हो। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जो सभी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया। सर्कल तो हम छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये कैसे फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है बट हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं चले तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। जो सभी स्क्वायर्स हैं वो कैसे, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया तो मैं इसका छोटा साइज़ भी बना सकती हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे है, सिमिलर तो है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इनमें से कौन से ट्राइंगल्स के मतलब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, एक आइसोसेल्स एक इक्विलेटर। तो आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है कि जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। और जो तीसरा है वो हम इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिमिलर है, सिमिलर का केस चल रहा है, तो सिमिलर के केस में हम इक्विलेटर वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि इसकी जो साइड हो सकती है, ये तीनों बराबर है। और जब हम इसका छोटा शेप बनाएंगे तो वो भी कैसे होंगे, इक्वल रेशियो में होंगे या इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। इफ़ हम सिमिलर बोल सकते हैं कि अगर हमने दो पॉलीगन लिया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इनके एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया तो यहाँ पे ये इसका एंगल कितना था, 60 60।
तो यहाँ पर भी उसका एंगल सेम बनता 60-60, ठीक है। तो एंगल सेम होने चाहिए, तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उनके जो एंगल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर आएगा वो है प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट क्या चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, गिव इन 2 डिफरेंट एग्जांपल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स बनाना है एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का एक छोटा साइज बना दिया, तो ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। इनके एंगल्स देखना इक्वल होंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, सारी हम जानते हैं स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको दूसरा एग्जांपल बना सकते हो, जैसे यहाँ पे सर्कल का एग्जांपल ले सकते हो, ये सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा, सिमिलर फिगर होगा। नॉन सिमिलर फिगर में क्या आ जाएगा, कोई दो डिफरेंट शेप बना दो, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ अलग सा ऐसा ट्राइंगल बना दिया, ये भी नॉन सिमिलर है क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल नहीं है। और फिर आप ये भी बना सकते हो कि एक ट्राइंगल बना दिया एंड एक स्क्वायर बना दिया, तो ये भी कैसे हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, ये दिया हुआ है एस पी क्यू आर एस, ठीक है। ये दिया हुआ है, लेंथ इनकी दी हुई है 1.5 1.5 1.5 सबकी। और यहाँ पे दिया है ए बी सी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये लेंथ जो है ना इसका दुगना हुआ है, मतलब कि 1.5 का दुगना कितना होगा, डबल होगा 3, ठीक है। हर एक साइड कितनी हुई है, 3 हुई है। ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में है, ठीक है, हमने ये देखा। बट अगर हम नोटिस करें तो ये एंगल और जो ये एंगल यहाँ पे है वो इक्वल नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी फिगर्स को हम क्या कब बोलते हैं सिमिलर, जब उनके एंगल क्या हो, इक्वल हो। और दूसरी कंडीशन होती है कि साइड्स कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है।